So hi guys, welcome to First Logic, and this is the solution for the 1668 maximum repeating substring problem. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या क्या चाह रहा था प्रॉब्लम में, और पाइथन से सॉल्व करेंगे। इसको चेंज कर लेता हूँ पाइथन पे, पाइथन से मुझे ज़्यादा आसान लगा था। चलिए फिर समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या रखा है, ए बी सी वर्ड ए बी। ठीक है जी, देखो जी प्रॉब्लम क्या थी कि आपको सबस्ट्रिंग दे रखी थी ए बी एंड सी, और आपको वर्ड दे रखा था ए बी। आपको बताना था कि इस वर्ड की कितने टाइम्स इसके अंदर रिपीटेशन है, और वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्केटिनेट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ए बी दे रखा है, ए बी इसमें है, और अगर मैं पूछूँ आपको ए बी दे रखा है तो ए बी भी इसके अंदर है। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज अवेलेबल इन दिस। तो मैंने जो लॉजिक जो लगाया था वो मैंने इस तरीके से लगाया था कि पहले मैं ए बी को चेक कर रहा था, ए बी था ठीक है, तो मैं ए बी को चेक कर रहा था, वो भी था ठीक है। फिर मैं ए बी को चेक कर रहा था, वो नहीं था। तो मैक्सिमम जितने मेरा काउंटर गया था, जैसे पहले वन था ओके, इन द स्टार्टिंग वन था, नहीं इन द स्टार्टिंग 0 था। पहले ए बी चेक करा, ए बी है भी ऐसे ही है, अगर नहीं है तो रिटर्न सीधा 0 कर दिया, अगर ए बी है तो काउंट 1 कर दिया। देन फिर मैंने ए बी चेक करा, अगर वो है तो काउंट 2 हो गया रखा था। फिर मैंने ए बी चेक करा, वो नहीं था तो मैक्सिमम काउंट 2 हो गया था, तो 2 चले गया एज रिटर्न। इस चीज़ को मैंने पाइथन के हेल्प से कर लिया था। अब इसको बताता हूँ पाइथन से कैसे करा था मैंने। अब देखते हैं पाइथन से कैसे करा था मैंने। देखो सबसे पहले क्या करा था मैंने, टेम्परेरी के अंदर इस वर्ड को सेव कर दिया था, मीन्स ए बी मैंने स्टोर कर दिया। अब मैंने चेक करा कि इफ दिस वर्ड इन SEQUENC क्या वर्ड सीक्वेंस में है या नहीं। अगर नहीं है, इफ वर्ड इज नॉट इन सीक्वेंस, ये करेगा वर्ड को सीक्वेंस में चेक करेगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब कि भाई कोई रिपीटेशन ही नहीं है, रिटर्न 0। अगर है तो मैंने काउंटर कर लिया 1, एक बार तो हो गया होगा। देन मैंने लगाया था वाइल लूप, वाइल वर्ड इन सीक्वेंस। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, जब तक वर्ड सीक्वेंस में है तब तक वाइल लूप लगाएं। तो सबसे पहले ए बी सीक्वेंस में होगा, वाइल के अंदर जाएगा, काउंट में प्लस कर दूंगा, एक 1 वैल्यू एक्स्ट्रा कर दूंगा, और वर्ड को मैं बढ़ा दूंगा वर्ड प्लस टाइम। तो क्या करा मैंने, काउंट को एक बढ़ा दिया, मीन्स अब मैंने काउंट की वैल्यू 2 कर दी, और वर्ड में कर दिया ए बी। अब ये फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर पूछ रहा है क्या ए बी सीक्वेंस में है, कहेगा सर हूँ मैं अभी भी। ठीक है भाई, काउंट को 3 कर दे अब वर्ड में। अब ए बी में एक और ए बी ऐड करके इसे बना दे अब आप ए बी इट मीन्स 3 टाइम्स। क्या ए बी सीक्वेंस में है, कहेगा भाई मैं अब सीक्वेंस में नहीं हूँ। तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास ये गारंटी है कि काउंट की जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम अभी तक कितनी बढ़ चुकी थी, 2 बढ़ी थी। इसका मतलब मैक्सिमम 2 काउंट ही इसके अंदर पॉसिबल हैं। तो मैंने ये पाइथन की हेल्प से थोड़ा जल्दी अलग कर लिया था वर्ड इन सीक्वेंस। सी प्लस प्लस में करते हैं तो पूरी सबस्ट्रिंग चेक करनी होती है मेरे को लगाकर, एन स्क्वायर में होती है, ये भी एन स्क्वायर में काम कर रहा है वैसे तो। इट इज सेइंग आउटपुट 3 एक्सपेक्टेड इज 2 के। यस, काउंट को स्टार्टिंग 0 रखना है ना। एक बार आ गया तो काउंट 1 करा, नेक्स्ट टाइम आया तो काउंट 2 करा, नेक्स्ट टाइम नहीं आया तो काउंट मैक्सिमम 2 था, 2 ही गया। लेट्स सी, क्या रहा भाई, रीलोड हो जा पेज। फिर से करते हैं रन, नेटवर्क एरर। यस हो गया सबमिट।
this yes done bro. So thank you for watching एंड अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।